अब आता है राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन की अगर बात करें अपने, तो राष्ट्रपति शासन जो है वो अनुच्छेद 356 के तहत जिसका वर्णन है वो मिलता है। तो यह क्यों लगाया जा सकता है, कैसे लगाया जाता है, किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है, इसके बारे में अपने जानकारी है वो प्राप्त करते हैं। जब देश के किसी राज्य में या देश के किसी भाग में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, उन परिस्थितियों में राज्यपाल द्वारा सलाह दी जाती है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को राज्यपाल सूचना देता है कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र जो है वहाँ का विफल हो गया है, इस कारण वहाँ पर राष्ट्रपति शासन है वो लगाया जाए। अब बात करते हैं इसकी प्रक्रिया की कि राष्ट्रपति शासन की प्रक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले प्रक्रिया में अगर बात करें तो राज्यपाल द्वारा पहले राष्ट्रपति को इससे अवगत करवाया जाता है कि इस राज्य में संवैधानिक तंत्र सही नहीं चल रहा है। तो यह इस प्रक्रिया में सबसे पहले राष्ट्रपति को सूचना है वो दी जाती है राज्यपाल के द्वारा। उसके पश्चात राष्ट्रपति उद्घोषणा करता है राष्ट्रपति शासन की, और उस उद्घोषणा को संसद के द्वारा साधारण बहुमत से 2 माह के अंदर यानी 60 दिनों में उसे अनुमोदित करना पड़ता है। मतलब जो उद्घोषणा राष्ट्रपति ने की है उसे 2 महीने में संसद के द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित करना पड़ता है। अनुमोदित करने के बाद वो राष्ट्रपति शासन है उस राज्य में लागू हो जाता है। अब बात करें राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी हो सकती है, कितने समय के लिए लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन एक बार अनुमोदित होने के बाद केवल 6 माह के लिए लगाया जाता है। पहले केवल 6 महीने के लिए लगता है, उसके पश्चात दोबारा उसको अनुमोदित किया जाता है और फिर 6 माह के लिए उसको बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह 6 महीने के लिए उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, तो अधिकतम उसे केवल 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। आप 3 वर्ष से ज़्यादा राष्ट्रपति शासन को बढ़ा नहीं सकते, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, 3 वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा एक और है कि ज़्यादातर ये देखा जाता है कि राष्ट्रपति जो शासन है वो 1 वर्ष से ज़्यादा बढ़ाना हो तो केवल जब राष्ट्रपति को लगे कि वहाँ पर जो चुनाव है वो करवाना संभव नहीं है, कोई आपातकाल जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है उस समय जब राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगाया जाता है, तो अगर चुनाव उस समय बिल्कुल भी संभव ना हो तब वो 1 वर्ष से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। नहीं तो आप 1 वर्ष तक ही जो राष्ट्रपति शासन है वो लगा सकते हैं। अगर आपको 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि राष्ट्रपति ये श्योर होना चाहिए राष्ट्रपति को कि उस राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है, तभी उसको 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता कब कब पड़ती है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं अपने कि राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता कब पड़ सकती है। तो अनुच्छेद 1 मिलता है वर्णन 355। अपने बात करें अनुच्छेद 355 की, इसके अंदर यह दिया गया है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए इसका अर्थ यह है कि वहाँ की जो सरकार है उसको पर्याप्त बहुमत उसके पास वर्तमान में नहीं है। मतलब जैसे आपने उदाहरण लेते हैं कि वहाँ पर जैसे 2 पार्टियां हैं ए और बी, और मान लो एक तीसरी पार्टी है सी। किसी राज्य में 3 पार्टियां हैं, पहले एक के पास 30% मतदान मत है और एक के पास 30% मत है और एक तीसरी जो पार्टी है उसके पास भी 30% है वो मत है। मतलब इनके पास इस तरह से मत हैं तीनों पार्टियों के पास। अब पहले जो समर्थन है सी ने दिया था ए को, क्योंकि जब तक सी किसी को समर्थन नहीं देगा तब तक किसी भी पार्टी की सरकार है वो नहीं बनेगी दोनों में से। तो सी ने जैसे मान लो पहले दिया ए को समर्थन,
लेकिन कुछ समय के बाद सी को लगा कि मुझे उससे जो समर्थन जो दिया था वो वापस ले लेना चाहिए। तो सी अगर ए से समर्थन अपना वापस ले लेता है तो इसके पास सीटें कितनी रहेगी, 40%। मतलब इसके पास बहुमत जो है वो नहीं रहता है, और बहुमत चाहिए होता है कुल सीटों का 50% से एक ज़्यादा। अगर इतनी सीटें किसी भी पार्टी के पास नहीं होती है तो उसके पास बहुमत नहीं होता है। अब जैसे ही इसने समर्थन वापस लिया तो इसके पास सीटें रह गई 40%, जो उसका बहुमत पूरा नहीं कर पाई थी। तो अनुच्छेद 355 ये कहता है कि किसी भी राज्य सरकार के पास अगर पूर्ण बहुमत न हो तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन है वो लगाया जा सकता है राज्यपाल के कहने पर। तो ये आता है अनुच्छेद 355। इसके बाद अनुच्छेद 365। अनुच्छेद 365 ये कहता है कि राज्य जो हैं वो केंद्र के निर्देश के अनुसार कार्य करेंगे। अगर कोई भी कानून विधि जो संसद लागू करती है या केंद्र सरकार लागू करती है और उसको सभी राज्यों के लिए अनिवार्य कर दिया गया हो, तब अगर कोई भी राज्य उसको लागू नहीं करता है या उसको पालना नहीं करता है तो केंद्र के द्वारा उस वहाँ पर राष्ट्रपति शासन है वो लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर भी ऐसी परिस्थितियों में भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो ये दो मुख्य कारण हो सकते हैं जिसके आधार पर राष्ट्रपति शासन है वो लगाया जा सकता है। इसके पश्चात आता है वित्तीय आपातकाल, जिसका वर्णन हमें मिलता है अनुच्छेद 360 में। तो वित्तीय जो आपातकाल है वो हमने यूएसए से ग्रहण की। तो भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। तो वित्तीय आपातकाल लगता क्यों है उसके बारे में देख लेते हैं कि जब देश में वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाए उन परिस्थितियों में देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा है वो की जा सकती है। ऐसी स्थिति भारत में अब तक नहीं आई है कि जब वित्तीय आपातकाल लगाना पड़े। वित्तीय आपातकाल कैसे लगाया जा सकता है? तो वित्तीय आपातकाल लगाने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा की जाती है वित्तीय आपातकाल की, और उस उद्घोषणा को संसद के द्वारा अनुमोदित करना पड़ता है 2 महीने के अंदर, 2 माह में साधारण बहुमत के द्वारा। तो यहाँ पर कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, केवल साधारण बहुमत के द्वारा अगर संसद उसको अनुमोदित कर दे तो उससे लागू माना जाता है। और यह कितने समय के लिए लगाया जा सकता है, बात आती है ये कि अवधि कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है। तो एक बार वित्तीय आपातकाल लगाने के पश्चात उसको बढ़ाना नहीं पड़ता है, उसको हटाना ही पड़ता है। मतलब एक बार जब वित्तीय आपातकाल लग जाए तो वो अनिश्चित अवधि के लिए लग जाता है और बाद में उसे राष्ट्रपति द्वारा उस अनुमोदन को वापस लेना पड़ता है और वो वित्तीय आपातकाल है हट जाता है। मतलब एक बार वित्तीय आपातकाल लगा दिया, संसद ने अनुमोदित कर दिया तो वो अनिश्चित समय के लिए लग जाता है और फिर उसको जब हटाना है, वापस लेना है, तो राष्ट्रपति उसको वापस ले सकता है कभी भी। तो उसके लिए संसद का अनुमोदन की आवश्यकता है वो नहीं पड़ती है। तो ये था वित्तीय आपातकाल। तो इस तरह से आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप ऐसे ही हमारे जो क्लासें हैं वो देखते रहें, लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।